नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो आज हम जो है बीएसटीसी की रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। मात्र जो है 30 से 35 दिन बचे हैं आपके पास और उसमें अच्छी तैयारी कैसे करनी है, तो उसके लिए आप जीवा स्टडी पर बने रहें। मैं मुकेश कुमार जांगिड, वरिष्ठ अध्यापक गणित, सेकंड ग्रेड गणित का टीचर हूँ। मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से जो है रीजनिंग वगैरह पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज का अपना पहला टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है जो सादृश्यता, वहां से शुरू करेंगे। देखो, सादृश्यता टॉपिक है, उसमें आपको थोड़ा सा जो जनरल नॉलेज है वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। दैनिक जीवन में जो आपके ज्ञान होता है वो भी पता होना चाहिए और कुछ सामान्य ज्ञान भी आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें देखो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे दे दिया आपको स्वप्न, ठीक है, स्वप्न और साथ में एक दे दिया वास्तविकता, ये दो संबंध दे दिए। फिर बोला कि झूठ और क्या आएगा आगे, यानी कि इन दो में जो संबंध है वही क्या होगा आगे, इन दो में संबंध होगा। तो स्वप्न और वास्तविकता में जो संबंध है वही झूठ का किसके साथ होगा। ऑप्शन ए है असत्य, ऑप्शन बी है सत्य, ऑप्शन सी निष्पक्षता, ऑप्शन डी है औचित्य। तो देखो, स्वप्न स्वप्न यानी क्या होता है, एक काल्पनिक दुनिया होती है, और वास्तविकता होती है एक रियलिटी जो वास्तव में होता है। तो स्वप्न और वास्तविकता दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट, विलोम शब्द हो गए, ठीक है। थोड़ा सा सामान्य ज्ञान आपको पता होना चाहिए। तो झूठ का विलोम शब्द क्या होगा, झूठ यानी गलत बोलना या असत्य बोलना, तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, सत्य होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सत्य हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना आप कि जो मैं आपको सारे टॉपिक कराऊंगा, आप रीजनिंग के लिए सबसे ज्यादा आपको रीजनिंग परेशान कर सकती है, क्योंकि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें आपके नंबर जो है आसानी से आ जाएंगे। जीके आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जो आपकी हिंदी इंग्लिश है वो भी आप क्या है खुद पढ़ सकते हो, लेकिन जो रीजनिंग है उसको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पाउंड पाउंड का संबंध येन से है, वही पोलो का किससे होगा। तो देखो, मैंने आपको बताया कि इस चीज में आपको जो है, आपको सामान्य जो नॉलेज है वो आपका सामान्य ज्ञान है, दैनिक जीवन की जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। देखो, पाउंड क्या है, पाउंड एक करेंसी है, ठीक है। जैसे अपने भारत में रुपए चलता है वैसे ब्रिटेन में पाउंड चलता है। और येन किसकी करेंसी है, जापान की, ठीक है। तो पाउंड और येन दोनों की दोनों क्या करेंसी है, ठीक है। जो जैसे अपने भारत की करेंसी रुपया है, वैसे पाउंड और येन जो है किसी देश, जैसे पाउंड जो है ब्रिटेन की और येन जो है जापान की करेंसी है। तो पोलो का किससे संबंध होगा, मतलब पाउंड और येन में क्या संबंध है कि दोनों की दोनों क्या है, करेंसी है। तो पोलो का संबंध किससे होगा, तो पोलो क्या है ये चीज आपको पता होना चाहिए। पोलो एक खेल है, ठीक है। पोलो एक खेल है जो घोड़े पर चढ़ के, जो हॉकी टाइप से खेलते हैं लेकिन घोड़े पर चढ़ के, एक बॉल होती है घोड़े पर बड़ी सी स्टिक लेके उससे खेलते हैं। तो पोलो पोलो खेल है। तो इसमें से कौन सा खेल है, हॉकी, घोड़ा सवारी, छड़ी। तो इसमें क्या हो जाएगा, हॉकी, ठीक है। क्योंकि पोलो और हॉकी दोनों खेल होंगे, उसी हिसाब से, जिस हिसाब से पाउंड और येन दोनों करेंसी है, उसी हिसाब से जो है पोलो और हॉकी दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, खेल हो जाएंगे, ठीक है। मैं हर एक टॉपिक कराऊंगा आपको, जो रक्त संबंध भी कराऊंगा, दिशा परीक्षण भी कराऊंगा, सादृश्यता भी कराऊंगा, नंबर सीरीज भी कराऊंगा। तो आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। मैं मुकेश कुमार जांगिड, सेकंड ग्रेड टीचर हूँ मैथ का। तो मैथ का टीचर हूँ तो रीजनिंग आपको एकदम अच्छे तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ। अगली क्वेश्चन है कि कां कौन करता है, बतख करती है। तो हिनहिनाट कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो हिनहिनाट करता है घोड़ा, ठीक है। घोड़े की जो आवाज होती है हिनहिनाना, और हिनहिनाने को क्या कहते हैं, हिनहिनाहट। तो हिनहिनाहट कौन करता है, घोड़ा करता है। कां कौन करती है, बतख करती है। मेंढक कैसे करता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं, मेंढक कैसे करता है, ठीक है। मेंढक कैसे करता है, कमेंट करके बताएं, देखते हैं कौन सही बताता है। अगला क्वेश्चन है कि सिपाही किससे संबंधित है। सिपाही है रेजिमेंट से संबंध, वैसे घोड़ा किससे संबंधित होगा, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिपाही रेजिमेंट से संबंधित है। रेजिमेंट क्या होती है, एक बटालियन होती है जिसमें बहुत सारे सैनिक होते हैं, बहुत सारे सिपाही होते हैं, ठीक है। बटालियन रेजिमेंट क्या होती है, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, सैनिक होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सैनिक किसमें, सिपाही, बहुत सारे सिपाही मिलकर क्या बनाते हैं, रेजिमेंट। तो बहुत सारे घोड़ा बन के क्या बनाएंगे, अश्वरोही सेना, ठीक है। क्या बनाएंगे, अश्वरोही सेना बनाएंगे, ठीक है। सिपाही मिलकर क्या बनाते हैं, रेजिमेंट। तो बहुत सारे घोड़ों की जो है वो घोड़ों की एक सेना बनेगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा उत्तर, सामान्य जो नॉलेज है वो आपको पता होनी चाहिए। हर एक जो टॉपिक है वो हम इसमें करेंगे, ठीक है। अब देखो, ये फिटिलिटिस्ट है, इसका टिकट से संबंध है। तो ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, इतना हार्ड क्वेश्चन आपके बीएसटीसी लेवल में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, ईंट का संबंध दीवार से है। ईंट का संबंध किससे है, दीवार से। तो सेल का संबंध किससे होगा, ईंट से क्या बनती है, दीवार। ईंट से क्या बनती है, दीवार। तो देखो, दीवार कैसे बनती है ईंट से,
कि एक एक दो 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 3 4 5 6 7 8 ऐसे ईंटें जोड़ते जाओ दीवार बन जाती है। सेल, सेल क्या है यहाँ पर, सेल यानी कोशिका, ठीक है, थोड़ा सा समझे, ये सेल मतलब वो बैटरी वाला सेल नहीं है, ये कोशिका है। तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं, मैंने आपको बताया था कि आपको सामान्य नॉलेज होनी चाहिए, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, दैनिक जीवन की हर एक चीज पता होनी चाहिए। तो जो कोशिकाएं हैं उनसे मिलकर क्या बनता है, उत्तक, ठीक है। ये आपने छठी क्लास में भी पढ़ा होगा कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो ईंटें बहुत सारी मिलकर दीवार बनाती है, वैसे सेल यानी कोशिका बहुत सारी मिलकर क्या बनाती है, उत्तक बनाती है। अब देखो पश्चिम, पश्चिम का संबंध किससे, उत्तर पूर्व से, ठीक है। पश्चिम का संबंध उत्तर पूर्व से, तो दक्षिण का संबंध किससे होगा, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। मैं थोड़ा सा बता देता हूं, इस हिसाब से होता है नक्शा, ठीक है। ये हो गई उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। इन्होंने क्या कहा कि पश्चिम यानी इसका संबंध किससे है, उत्तर पूर्व से। उत्तर तो ये रही, पूर्व ये रही, यानी इनके बीच में, इससे। और कितना घूम गया, 135 डिग्री घूम गया। तो दक्षिण का संबंध किससे होगा, दक्षिण का संबंध किससे होगा, तो दक्षिण को 135 डिग्री घुमा दो यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा, उत्तर पूर्व, ठीक है, सॉरी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दोबारा समझ लो इसको। पश्चिम का संबंध इनने किससे बताया, उत्तर पूर्व से। तो पश्चिम और उत्तर पूर्व कहां पर है, ये यानी कि 135 डिग्री घुमा दिया। अब पूछा दक्षिण का संबंध किससे होगा, तो इसको भी 135 डिग्री घुमा दो और इसको 135 डिग्री घुमाते ये उत्तर पश्चिम आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, ठीक है। क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, एकदम अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि गणित के जो टीचर होते हैं उनके लिए रीजनिंग गणित एक ही चीज है वैसे, ठीक है। तो आप, मैं खुद मैथ का सेकंड ग्रेड टीचर हूं, तो आपको एकदम अच्छे तरीके से रीजनिंग करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, मरु उद्यान, मरु उद्यान किसमें, मरुस्थल में होते हैं, तो सागर में क्या होंगे, ठीक है। मरुस्थल में मरु उद्यान होते हैं, तो सागर में क्या होंगे, जल्दी से बताओ। मरुस्थल में मरु उद्यान होते हैं, वैसे सागर में क्या होंगे, द्वीप, ठीक है। सागर में क्या होंगे, द्वीप होंगे। मरुस्थल में मरु उद्यान किसे कहते हैं, मरु उद्यान होता है जहां पर थोड़े से पानी होता है, थोड़े बहुत पेड़ पौधे लगे होते हैं, उसको कहते हैं जो है मरु उद्यान। मरुस्थल में मरु उद्यान होता है, तो सागर में पानी, पानी के बीच में क्या होगा, एक रेत का या फिर एक जो पक्का जो पहाड़ों का समूह होगा या फिर एक पक्की जमीन होगी, द्वीप, ठीक है। फिर है सुरक्षित, सुरक्षित निरापद, ठीक है। सुरक्षित निरापद, इसका क्या संबंध है, सुरक्षित निरापद, सुरक्षित और निरापद दोनों एक दूसरे के क्या है, आपके समान शब्द है, ठीक है। सुरक्षित और जो निरापद है वो एक दूसरे के क्या है, निरापद का मतलब होता है सुरक्षित रहना, ठीक है। ये थोड़े से विलोम शब्द आपको पता होना चाहिए। इस हिसाब से रक्षा करना, रक्षा करने का जो है चौकसी करना होगा इसका, ठीक है। चौकसी करना और रक्षा करना एक ही प्रकार का समानार्थी, जो समानार्थी शब्द है। 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है कि चिकित्सक, चिकित्सक का संबंध उपचार से है। चिकित्सक क्या करता है, उपचार करता है, तो न्यायाधीश क्या करेगा, तो न्यायाधीश क्या करेगा, न्यायाधीश दंड देगा, ठीक है, या निर्णय देगा। बताओ जल्दी बताओ, चिकित्सक उपचार करता है तो न्यायाधीश क्या करेगा, दंड और निर्णय, जल्दी से बताओ कौन सा सही होगा। क्या दंड चिकित्सक देता है, नहीं सॉरी न्यायाधीश दंड देता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। दंड जो है वो सुनाता है, सुनाना एक प्रकार का क्या हो गया, निर्णय, तो उस तरह क्या हो जाएगा, निर्णय से कंफ्यूज मत होना, दंड मत करके आ जाना। दंड देना न्यायाधीश का काम नहीं है, न्यायाधीश दंड सुना सकता है, उस पर निर्णय दे सकता है कि आपको ये फांसी की सजा दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जाके वो जज खुद फांसी नहीं देगा, वो सिर्फ निर्णय दे रहा है कि आपको फांसी दी जाती है। तो चिकित्सक उपचार करता है, उसी हिसाब से न्यायाधीश क्या करता है, निर्णय करता है। ये मैं आपको हर एक टॉपिक के 20 क्वेश्चन कराऊंगा, इसका मतलब है आपको का आइडिया हो जाए कि उस टॉपिक को कैसे किया जाता है, ठीक है। ये आइडिया हो जाए तो हर एक टॉपिक के मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा। आप चैनल जीवा स्टडी से जुड़ जाएं। 30 जून की परीक्षा, जो 31 जून की परीक्षा है उसके लिए आप जो है जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 30 जून को आपका एग्जाम है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि वास्तुकार भवन, वास्तुकार भवन बनाता है तो मूर्तिकार क्या बनाता है, जल्दी से बताओ। वास्तुकार जो है भवन बनाता है तो मूर्तिकार क्या बनाता है, मूर्तिकार क्या बनाता है, प्रतिमा, मूर्ति या प्रतिमा, प्रतिमा और मूर्ति एक ही चीज होती है। वास्तुकार होता है वो क्या बनाता है, भवन बनाता है, ठीक है। तो मूर्तिकार मूर्ति बनाएगा, ठीक है। बर्फ, बर्फ शीतलता, बर्फ स्थिरता देती है, शीतलता देती है मतलब ठंडा करती है। बर्फ ठंडा करती है तो पृथ्वी क्या है, ठीक है। बर्फ जो है ठंडा करती है तो पृथ्वी क्या है, जल्दी से बताओ। बर्फ में शीतलता जो होती है वो एक गुण होता है, ठीक है, शीतलता एक गुण होता है। वैसे पृथ्वी में क्या गुण होता है, गुरुत्वाकर्षण का गुण होता है, ठीक है। पर जिस हिसाब से बर्फ शीतलता देती है उसी हिसाब से पृथ्वी क्या गुरुत्वाकर्षण का बल होता
है उसमें, ठीक है। ये जो है इसकी गुणधर्म है, ठीक है। फिर है एक रसता और विविधता, इनमें क्या संबंध है? एक रसता का मतलब हो गया एक समान और विविधता का मतलब हो गया भिन्न प्रकार के। तो एक रसता और विविधता दोनों क्या हो गए? अपोजिट हो गए। एक तो एक रसता है यानी एक जैसा ही है, लेकिन एक विविधता यानी तरह तरह के हैं, ठीक है। तो उजड़ापन, उजड़ापन क्या होता है? जो उजड़े हुए हैं, तो इसका उजड़ेपन का जो क्या होगा? उजड़ेपन का जो है अपोजिट क्या होगा? सुसंस्कृत, ठीक है। सुसंस्कृतता, उजड़ापन क्या होता है कि अस्त व्यस्त होना, और सुसंस्कृतता मतलब होता है एकदम अच्छे तरीके से सटीक जो है बिछाया हुआ या फिर एकदम अच्छा व्यवस्थित, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन, घर में क्या है? कमरा। कमरा क्या होता है? घर के अंदर। तो विश्व में क्या होगा? घर में क्या होता है? कमरा। तो विश्व में क्या होगा? अगर आपको ये जो है पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप जो है जीवा स्टडी के टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हो, ठीक है। तो देखो विश्व जो है घर में कमरा होता है, वैसे ही विश्व जो है पृथ्वी में क्या होगी? घर में जो कमरा होता है वैसे जो है राष्ट्रों से मिलकर क्या बनना? विश्व बनता है, ठीक है। इसने क्या दिया था कि घर, घर में क्या होता है? कमरा, यानी कमरों से घर बनता है। तो विश्व किससे बनता है? तो विश्व राष्ट्रों से बनता है। राष्ट्र यानी देशों से मिलकर क्या बनता है? विश्व बनता है। फिर अगला कैमरा, कैमरा का क्या होगा? लेंस, कैमरा का क्या होगा? लेंस। तो वैसे फ्लैश, फ्लैश किसका होगा? जल्दी बताओ। कैमरे में लेंस लगता है तो फ्लैश किसका होगा? जल्दी से बताओ, ठीक है। कैमरा जो है लेंस, कैमरे का लेंस क्या होता है? एक जो भाग होता है वो कैमरे का भाग होता है लेंस। तो वैसे जो है फ्लैश किसका भाग होता है? प्रकाश का भाग होता है। मेरा जो उद्देश्य है वो ये करवाने का ये है कि आपको इन टॉपिक्स की थोड़ी समझ आ जाए कि सादृश्यता टॉपिक में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मकान, मकान का क्या हो गया? किराया। अगर आप मकान में रहते हो तो आपको किराया देना पड़ेगा। तो पूंजी का क्या होगा? पूंजी का क्या होगा? अगर मानो आप कोई मकान में किराए पर रहते हो तो मकान का आपको किराया देना पड़ रहा है, तो पूंजी। अगर आपके पास, आप किसी से पैसे लेते हो, आप मकान लेते हो तो आपको किराया देना पड़ता है। आप पैसे लेते हो, पूंजी लेते हो तो आपको क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। थोड़ा सा नॉर्मली होके सोचें, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक मिनट, कि सोमवार, सोमवार से क्या आ गया? शनिवार। सोमवार से शनिवार आ गया तो बृहस्पतिवार से क्या आएगा? सोमवार से शनिवार आ गया तो बृहस्पतिवार का क्या आएगा? अब देखो सोमवार, सोमवार कब आता है? सोमवार आता है शनिवार के बाद में एक दिन छोड़ दो, बीच में क्या आता है इनके? सिर्फ रविवार आता है। क्या आता है? बस रविवार आता है, ठीक है। शनिवार फिर रविवार फिर सोमवार, उल्टा करो, या फिर सोमवार से पीछे चलो क्या आ गया? रविवार, रविवार से पीछे चले क्या आ गया? शनिवार। तो वैसे बृहस्पतिवार से पहले क्या आएगा? बुधवार, और बुधवार से पहले क्या आएगा? बुधवार से पहले क्या आएगा? मंगलवार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ढांचा, मकान। ढांचा, जो ढांचा होता है, मान लो मकान खड़ा करते हैं जिसमें वो लोहे के जो सरिये वगैरह लगाते हैं ना, वो ढांचा खड़ा करते हैं, उसके बाद में मकान बनता है। तो अस्थि पिंजर, अस्थि पिंजर से क्या बनेगा? जल्दी से कमेंट करें, अस्थि पिंजर से क्या बनेगा? तो अपना शरीर बन जाएगा। जिस हिसाब से ढांचा बनाते हैं, जैसे लोहे के जो स्तंभ भरते हैं, उसके बाद में जो है एक ढांचा बना के फिर मकान को पक्का बनाते हैं, तो वो क्या हो गया? ढांचे से मकान बनेगा। तो अस्थि पिंजर यानी अपनी जो अस्थियां हैं उससे क्या बनता है? शरीर बनता है, ठीक है। ये एक 19वां क्वेश्चन देखो, सत्यजीत रे, ये एक फिल्म है। तो पिकासो क्या है? पिकासो, पिकासो क्या है आपकी? पिकासो आपकी जो है चित्रकला है, ठीक है। चित्रकला से संबंधित है पिकासो। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मेन्यू, मेन्यू, जैसे हम कोई होटल में जो है खाना खाने जाते हैं तो वो क्या करते हैं? मेन्यू दिखाते हैं अपने को। तो मेन्यू क्या होती है भोजन के लिए? तो कैटलॉग क्या होती है? कैटलॉग आपने देखा होगा, एक जो आपकी, मान लो कि कोई टाइल्स लेने जाते हो आप, या फिर आप जो एक सनमाइका होती है प्लाई टाइप में, वो अगर किसी जो फर्नीचर है उस पर लगाते हो तो उसका एक कैटलॉग होती है जिसमें उसके बताए होते हैं कि किस हिसाब से जो है, मतलब जो सूची होती है एक प्रकार से। तो ये एक पुस्तकों की सूची हो सकती है, मैगजीन्स की सूची हो सकती है। तो कैटलॉग किसकी सूची होती है? पुस्तकों की सूची होती है, ठीक है। मेन्यू भोजन से संबंध है, उसी हिसाब से क्या गया? कैटलॉग किससे संबंध है? पुस्तकों से। किसी लाइब्रेरी में जो पुस्तकों की संख्या उसमें कैटलॉग से दर्शाते हैं। फिर अच्छा, अच्छा बुरा क्या एक दूसरे के अपोजिट है? तो छत, छत के अपोजिट क्या होगा? छत का जो अपोजिट होगा वो होगा फर्श, ठीक है। क्या होगा? फर्श होगा। अगला क्वेश्चन है, वैसे 20 क्वेश्चन करवाने थे लेकिन फिर भी और देख लेते हैं। शेर मांद में रहता है, शेर मांद में रहता है। मांद मतलब होती है गुफा। तो खरगोश कहाँ रहता है? तो खरगोश रहता है आपका बिल में, ठीक है। खरगोश कहाँ पे रहता है? बिल में रहता है। अब घड़ी के लिए समय है तो अखबार के लिए क्या होगा?
घड़ी में समय दिखता है तो अखबार में क्या दिखेगा? घड़ी में समय, देखो अखबार कागज मत कर देना, घड़ी समय से बनी नहीं होती है, घड़ी में समय दिखता है तो अखबार में क्या दिखते हैं अपने को? समाचार दिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विशुद्ध, विशुद्ध यानी एकदम शुद्ध, एकदम प्रमाणिक, यानी विशुद्ध और प्रमाणिक एक दूसरे के समानार्थक शब्द है, यानी कि पर्यायवाची है। तो मृग तृष्णा, मृग तृष्णा का क्या होगा? मृग तृष्णा क्या होती है? भ्रम होती है, एक प्रकार की क्या होती है? भ्रम होती है। फिर है गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट किस में होती है? गड़गड़ाहट से क्या होती है? वर्षा। तो रात्रि क्या होगा? अंधेरा, अंधेरे से क्या हो जाएगी? रात्रि। ठीक है, तो इस हिसाब से आप जो है देख सकते हो। बाकी जो है क्वेश्चन जो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा जो है आपको बस ये बताना है कि ऐसे टॉपिक किस हिसाब से आपको करने हैं। ठीक है, ऐसे टॉपिक किस हिसाब से आपको करने हैं वो बताना है। बाकी आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद। अगला टॉपिक लेके आएंगे हम जो है दिशा परीक्षण, जिसमें हम जो है नॉर्थ ईस्ट जो है इतना साउथ, इतना उत्तर चला, इतना दक्षिण चला, बाएं मुड़ के नीचे आया, ऐसे करके जो क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। लेकिन इससे पहले आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, धन्यवाद।